फिक्सचर आ गए, जीरो क्लैंपिंग आ गई, एयर क्लैंपिंग आ गई, चक आ गए, लेकिन क्लैंपिंग की दुनिया का किंग अभी भी सिर्फ एक ही है और जिसका नाम है वाइस। क्लैंपिंग मैकेनिज्म कितने भी स्ट्रांग हो जाए, लेकिन जो काम वाइस करता है, जितनी मजबूती से करता है, जितनी जल्दी करता है एंड जितना वर्सेटिलिटी से करता है, उतना अभी तक कोई भी और क्लैंपिंग सिस्टम नहीं कर पाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वाइस का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही पिक्चर आती है, दो जोज टेबल पे क्लैम्प्ड हैं और हम एक साइड से नट टाइट कर रहे हैं, बस इतना ही है वाइस। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इंडस्ट्रीज में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के वाइसेस आ चुके हैं जिसके बाद फिक्सचरिंग कॉन्सेप्ट्स ऑलमोस्ट ना के बराबर यूज हो रहे हैं, स्पेशली बैच प्रोडक्शंस। तो वाइस को बेसिक क्लैंपिंग बोलने के बाद किसी को बेइज्जती ना झेलनी पड़े, इसलिए आज हम बात करेंगे टॉप 8 मोस्टली यूज्ड एंड मोस्टली एडवांस वाइसेस के बारे में। हम जानेंगे कि इनका वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है, ये कहाँ यूज होते हैं, किस तरह के कंपोनेंट्स के लिए यूज होते हैं और इन्हें कहाँ कहाँ यूज नहीं किया जा सकता। बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो टू नो ऑल अबाउट वाइस क्लैंपिंग सिस्टम। Let's start. अब जब बेसिक वाइसेस की बात कर ही रहे थे हम पहले, तो मोस्टली यूज वाइसेस की लिस्ट में नंबर 1 पे आता है सबसे ज्यादा यूज होने वाला मशीनिस्ट वाइस। मशीनिस्ट वाइस को मिलिंग वाइस भी कहते हैं और ये शायद सीएनसी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला वर्क होल्डिंग सॉल्यूशन। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, इसमें एक फिक्स जॉ होता है और एक मूवेबल जॉ होता है जो कि एक स्क्रू हैंडल घुमाने से आगे पीछे चलता है। जब आप हैंडल घुमाते हैं तो मूवेबल जॉ आगे बढ़ता है और पार्ट को फिक्स जॉ के साथ दबाकर क्लैंप करता है। अब अगर एक अच्छे एक्सपेंसिव मशीनिस्ट वाइस की बात करें तो उसमें एक खास वेज मैकेनिज्म होता है। जब आप जोज को टाइट करते हैं तो ये मैकेनिज्म मूवेबल जॉ को नीचे की तरफ भी खींचते हैं आगे धकेलने के साथ साथ, जिससे पार्ट रेस्टिंग एरिया पर बिल्कुल परफेक्टली बैठ जाता है और उठता नहीं। इस उठने की प्रॉब्लम को बेसिकली जॉ लिफ्ट कहते हैं। ये वाइस जनरल पर्पस मशीनिंग के लिए बेस्ट होते हैं। इनका इस्तेमाल मिलिंग, ड्रिलिंग, ग्राइंडिंग और टैपिंग जैसे कामों के लिए होता है। इनकी क्लैंपिंग पावर बहुत अच्छी होती है। एक और बहुत यूजफुल ट्रिक ये है कि आप एक ही मशीन टेबल पर एक से ज्यादा वाइस लगा सकते हैं प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। आमतौर पर ये कास्ट आयरन स्टील से बने होते हैं जिससे इन्हें काफी स्ट्रेंथ मिलती है, लेकिन इनकी कुछ लिमिटेशंस भी है। ये वाइसेस राउंड या रेगुलर शेप पार्ट्स को सेंटर में पकड़ने के लिए उतने यूजफुल नहीं होते। और इवन कुछ पुराने मॉडल्स या फिर सस्ते वाइसेस में जॉ लिफ्ट की प्रॉब्लम भी काफी आती है, जिससे पार्ट थोड़ा सा ऊपर उठ सकता है क्लैंप होते ही। और एक सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि वाइस को मशीन टेबल पर ट्रैम करना पड़ता है, जिसका मतलब है कि उसे टेबल के एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल लाइन में सेट करना पड़ता है डायल से, और इसमें काफी टाइम लगता है। इसलिए एक मशीनिस्ट वाइस सिंपल तो जरूर है, लेकिन उसे सही से इस्तेमाल करने के लिए कुछ बेसिक स्किल्स और मेहनत की जरूरत है। नंबर 2 पे आता है सेल्फ सेंटरिंग वाइस। बहुत यूज हो रहा है आजकल, बहुत ज्यादा। इसके नाम से ही पता चलता है इस वाइस में दोनों जोज सेंटर की तरफ एक साथ और बराबर स्पीड से मूव होते हैं। इसका मैकेनिज्म एक थ्रेडेड स्पिंडल पर बेस्ड होता है। जब आप हैंडल घुमाते हैं तो ये स्पिंडल दोनों जोज को एक साथ सिंक्रोनाइज करके सेंटर की तरफ मूव करती है। ये ट्रेडिशनल वाइसेस से बिल्कुल अलग होता है, जहां सिर्फ एक जॉज ही आगे बढ़ता है। और कर्ट जैसे ब्रांड के वाइसेस में एक खास एंगल लॉक डिजाइन होता है जो जॉज को नीचे की तरफ भी खींचता है, जैसे मैंने आपको वेज मैकेनिज्म बताया था, जिससे जॉ लिफ्ट बिल्कुल नहीं होता और क्लैंपिंग बहुत ज्यादा एक्यूरेट होती है। सेल्फ सेंटरिंग वाइस उन पार्ट्स के लिए परफेक्ट होते हैं जो गोल, हेक्सागोनल या फिर किसी भी सिमेट्रिकल शेप के होते हैं, क्योंकि ये पार्ट्स को हमेशा सेंटर में पकड़ते हैं। इसलिए मल्टी साइडेड मशीनिंग के लिए सबसे बेस्ट मान जाते हैं, खास करके 5 एक्सिस मशीन पर। सेंटर पर पार्ट को पकड़ने से कटिंग टूल को उसके हर तरफ से एक्सेस मिलती है मशीन करने के लिए, जिससे एक ही सेटअप में पार्ट को पूरा मशीन किया जा सकता है। अब आजकल 5 एक्सिस मशीन का यूज बहुत बढ़ गया है और 5 एक्सिस मशीन पे सेल्फ सेंटरिंग वाइस होना बहुत जरूरी है। मैंने कोई ऐसी 5 एक्सिस कंपनी नहीं देखी जिनके पास सेल्फ सेंटरिंग वाइस नहीं। मस्ट हैव एक्सेसरी। इनकी पावर भी काफी होती है। ये कंपोनेंट को 2500 पाउंड से लेके 6400 पाउंड की फोर्स से पकड़ सकते हैं। बहुत ज्यादा होती है। इनके जॉज का सिरेशन वाला या फिर डबटेल टाइप डिजाइन एक खास फॉर्म फिट क्लैंपिंग टेक्नोलॉजी यूज करता है। इससे कम फोर्स में भी पार्ट बहुत टाइट पकड़ा जाता है। इवन छोटा सा एरिया भी पकड़ना हो ना पार्ट का, बहुत ही अच्छे से ग्रिप कर लेता है, उसमें घुस जाते हैं जॉज। जहां तक लिमिटेशंस की बात करें, जॉज काफी वर्सेटाइल है, लेकिन सभी कामों के लिए बेस्ट नहीं है। इनका मेन फायदा पार्ट को सेंटर में पकड़ना है। अगर आपको पार्ट को सेंटर से हटाकर क्लैंप करना है तो ये वाइस उतने यूजफुल नहीं होंगे। आपको पूरा का पूरा वाइस ही साइड में करना है। सेकेंडरी ये बहुत ही ज्यादा महंगे होते हैं। नंबर 3 पे आते हैं हाइड्रोलिक वाइस, द किंग ऑफ रिजिडिटी। जहां जान की बात आती है वहां हाइड्रोलिक किसी को आगे आने नहीं देता है। इसका काम करने का प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ पर बेस्ड होता है। इसमें एक कंप्रेसिबल लिक्विड जैसे कि ऑयल को प्रेशर से इस्तेमाल किया जाता है। जब हम एक हाइड्रोलिक पंप को चलाते हैं तो वो लिक्विड को एक सिलेंडर में धकेलता है। सिलेंडर का प्रेशर बढ़ने पर वो एक पिस्टन को आगे धकेलता है और वो पिस्टन जॉ को आगे धकेलता है और इसी धकेल धकेली में कंपोनेंट क्लैंप होता है। तो बेसिकली जो चीज हम हैंडल घुमाने से करते हैं उसको हाइड्रोलिक से किया जाता है। ये तरीका मैनुअल हैंडल घुमाने से कहीं ज्यादा यूनिफॉर्म और स्ट्रॉन्ग क्लैंपिंग फोर्स देता है। हाइड्रोलिक वाइसेस ऑपरेटर का टाइम बचाते हैं और उनकी मेहनत को बिल्कुल खत्म कर देते हैं, क्योंकि पार्ट को एक फुट पैडल पंप से क्लैंप और अनक्लैंप किया जाता है, ना कि घुमा घुमा।
पैडल दबाओ क्लैंप, पैडल दबाओ अनक्लैंप, वेरी वेरी इजी। सो ये वाले वाइज हाई वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए सबसे बेस्ट है। जब आपके पास हजारों पार्ट बनाने हो, उनको हजारों बार क्लैंप करना हो सेम फोर्स के साथ, तो हाइड्रोलिक वाइज बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं वहां पे, क्योंकि हर बार एक जैसी फोर्स देते हैं, चाहे पतला सा आदमी क्लैंप करे, चाहे कोई तगड़ा सा आदमी क्लैंप करे, फुट पैडल तो दबाना है ना। इनका इस्तेमाल ऑटोमोटिव, स्टील मिल्स और असेंबली लाइंस जैसी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा होता है। इनकी क्लैंपिंग पावर बहुत ही जबरदस्त होती है, जिसका कोई और वाइज मुकाबला कर ही नहीं सकता। ये 5 टन तक की क्लैंपिंग फोर्स जनरेट कर सकते हैं। क्लैंपिंग फोर्स, अगर 5 टन समझ नहीं आ रहा तो मैं बता दूं कि ये पावर इतनी ज्यादा है कि ये स्टील को डिफॉर्म कर सकते हैं या फिर एक 1/2 इंच नट को क्रश कर सकता है अगर उसके सेंटर में रख दिया तो इतनी फोर्स। बट ऑफ कोर्स वो फोर्स एडजस्ट की जा सकती है वॉल्व के थ्रू। हाइड्रोलिक वाइजेस की कुछ लिमिटेशन भी हैं। अगर सिस्टम में फ्लूइड लीक हो जाए तो वो कंटामिनेशन कर सकता है और सिस्टम की एफिशिएंसी कम कर सकता है। इन्हें रेगुलर मेंटेनेंस की जरूरत होती है, जैसे कि होजेस एंड फिटिंग्स को चेक करना ताकि कोई डैमेज ना हो। और हाँ, काफी ज्यादा महंगे होते हैं भाई, बहुत महंगे होते हैं हाइड्रोलिक वाइजेस। Everybody just can afford it। अब नंबर 4 पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप सीएनसी मैन्युफैक्चरिंग की फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो एंड इसमें आगे बढ़ना चाहते हो, पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आप कहां से शुरू करें, कैसे शुरू करें, पहले क्या सीखें, बाद में क्या सीखें, कितना सीख लिया, कितना बचा है, तो ये सारी चीजों का सोल्यूशन करने के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूं मेरा सीएनसी टर्निंग का पहला ऑनलाइन कोर्स, जो आपको मेरी वेबसाइट macaveda.com पे मिल जाएगा। ये एक फुल फ्लैज्ड ऑनलाइन कोर्स है उनके लिए जो सीएनसी मशीन को बिल्कुल बेसिक से सीखना चाहते हैं। इसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से लेके एडवांस लेवल की चीजें सिखाऊंगा विद सिमुलेटर, बहुत ही आसान तरीके से। ये कोर्स प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ आता है, इसलिए इसमें टाइम का कोई झंझट नहीं है। आप अपने घर बैठे बैठे कभी भी कोई भी क्लास देख सकते हो और जितनी बार चाहे उतनी बार देख सकते हो। वैसे इस कोर्स का प्राइस पहले से काफी कम रखा गया है, जो कि 2799 रुपए है, लेकिन अगर आप अभी मेरी वेबसाइट पे जाके ये कोर्स परचेज करते हो तो ये कोर्स आपको एडिशनल डिस्काउंट पे मिल सकता है। तो मेरी वेबसाइट macaveda.com पे जाके कोर्स जरूर चेकआउट करें। आप कोर्स लेने से पहले कोर्स की कुछ फ्री क्लासेस भी देख सकते हो और इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हो। So let's get back to the topic। लिस्ट में नंबर 4 पे आते हैं न्यूमैटिक वाइज। अब इनकी ज्यादा कहानी नहीं है। ये वाइज हाइड्रोलिक की जगह कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल करते हैं। एक एयर कंप्रेसर मैकेनिकल एनर्जी को कंप्रेस्ड एयर की प्रेशर एनर्जी में बदलता है। ये एयर एक सिलेंडर में जाकर पिस्टन को आगे धकेलती है, वो जॉ को आगे धकेलती है और उसके बाद कंपाउंड क्लैंप होता है। तो जैसे हाइड्रोलिक काम करता था, न्यूमैटिक में जो है वो एयर काम करती है। लेकिन कुछ मॉडर्न न्यूमैटिक वाइसेस में उन्होंने क्या किया, न्यूमैटिक हाइड्रोलिक बूस्टर लगा दिए जो कंप्रेस एयर की फोर्स को कई गुना एम्पलीफाई कर देता है। यानी कि हाइड्रोलिक भी यूज कर रहे हो, न्यूमैटिक एयर भी यूज कर रहे हो। न्यूमैटिक वाइसेस ऑटोमेशन और रिपीटिव टास्क के लिए बेस्ट हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा है इनकी स्पीड। ये बहुत तेजी से ओपन एंड क्लोज होते हैं, काफी स्पीड से, जिससे मशीन का साइकिल टाइम बहुत कम हो जाता है। इसी वजह से जहां पे रोबोटिक आर्म्स पार्ट्स को लोड और अनलोड कर रही होती हैं, वहां पे ये वाइसेस परफेक्ट हैं। ये मास प्रोडक्शन के लिए आइडियल हैं, जैसे ऑटोमोटिव या फिर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक न्यूमैटिक वाइस की स्पीड हाइड्रोलिक वाइस से कहीं ज्यादा होती है। यही इसका मेन फायदा है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि न्यूमैटिक हाइड्रोलिक बूस्टर वाले वेरिएंट को छोड़ के बाकी के जो न्यूमैटिक वाइस है ना, उनकी फोर्स आउटपुट काफी कम होती है, इसलिए बहुत हैवी ड्यूटी टास्क के लिए सुटेबल नहीं है। कंप्रेस्ड एयर लीक होने की वजह से एनर्जी लॉस और एफिशिएंसी कम हो सकती है। ये सिस्टम बाकी सिस्टम से ज्यादा शोर करते हैं, फिस 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 बताया ना मैंने, लगी रहती है बस एयर की जब भी देखो। और न्यूमैटिक सिस्टम को चलाने के लिए एक कंप्रेसर की जरूरत भी होती है, जो कि एक अलग से खर्चा बन जाता है। लिस्ट में नंबर 5 पे आते हैं डबल स्टेशन वाइस या फिर ट्विन वाइस। अब इनका कॉन्सेप्ट क्या है, ये वाइस एक ही बार में 2 कंपोनेंट्स को क्लैंप करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इनमें 3 जॉज होते हैं, 2 मूवेबल जॉज होते हैं और एक सेंटर में फिक्स रहता है। जब आप एक हैंडल को घुमाते हो तो दोनों मूवेबल जॉज सेंटर के फिक्स जॉ की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, और जिसकी वजह से 2 अलग अलग कंपोनेंट्स पकड़ सकते हैं। इससे एक ही सेटअप में 2 पार्ट्स पर एक साथ काम किया जा सकता है। आप इसको सिंगल स्टेशन वाइस में भी बदल सकते हैं। सिर्फ सेंटर का आपको फिक्स जॉ निकालना है तो वो सिंगल स्टेशन वाइस बन जाएगा, जिससे आप एक बहुत बड़ा पार्ट भी क्लैंप कर सकते हैं। इस वाइस का सबसे बड़ा यूज सीएनसी मशीन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए होता है। देखो जब मशीन चल रही होती है ना, उसे स्पिंडल टाइम कहते हैं हम। डबल स्टेशन वाइस से आप स्पिंडल टाइम का बेस्ट यूज कर सकते हो, क्योंकि एक बार में 2 पार्ट मशीन कर रहे हो। इससे मशीन को बार बार रोकने का टाइम जो है वो खराब नहीं होता, जिसे आइडल टाइम कहते हैं, और स्पिंडल टाइम बढ़ जाता है। और जितना स्पिंडल टाइम बढ़ेगा उतना पैसा कंपनी कमाएगी। अब डबल स्टेशन वाइसेस में एक खास क्लैंपिंग फोर्स इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म होता है। इसका मतलब है कि अगर आप 2 अलग अलग साइज के पार्ट भी क्लैंप करते हो तो भी दोनों पर बराबर और सही क्लैंपिंग फोर्स लगती है। इसकी क्लैंपिंग फोर्स 25 किलो न्यूटन तक हो सकती है, लेकिन इनकी कुछ बड़ी लिमिटेशंस भी हैं। कुछ यूजर्स के हिसाब से इनके जो जॉज हैं वो परपेंडिकुलर नहीं रहते टाइम के साथ। ये रैकिंग यानी कि टेढ़े हो सकते हैं, जिससे एक्यूरेसी पर असर पड़ता है। और ये एक्सपेंसिव इतने होते हैं कि ऐसा नहीं है कि पुराना फेंक दो और 6 महीने बाद नया यूज कर लो। सेकेंडली, हैवी मिलिंग या फिर हाई कटिंग फोर्स के लिए ये उतने सुटेबल नहीं होते जितना कि एक हाई क्वालिटी सिंगल वाइस होता है। एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, महंगे तो है ही। नंबर 6 पे आते हैं मॉड्यूलर वाइस।
जिनको देख के बंदा आराम से ये गाना गा सकता है, भाई टोटे टोटे हो गया दिल, टोटे टोटे हो गया। बेसिकली मॉड्यूलर वाइज की जो बॉडी होती है वो फिक्स नहीं होती, बल्कि ये अलग अलग कंपोनेंट से बनते हैं जिन्हें हम मशीन के टेबल पर अलग अलग पोजीशन पे क्लैंप कर सकते हैं। इनमें एक मूवेबल जॉ और एक फिक्स जॉ होता है जिसे हम अपनी मर्जी से जहां चाहें वहां लगा सकते हैं। इनके जॉज और अटैचमेंट्स को भी आराम से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि कस्टम सॉफ्ट जॉज या फिर अलग अलग क्लैंपिंग एलिमेंट्स। एक बार दोनों को पास में लगा दिया, छोटा कंपोनेंट पकड़ लिया, फिर दूर लगा दिया, बड़ा कंपोनेंट पकड़ लिया। और मॉड्यूलर वाइज सिस्टम इरेगुलर पार्ट्स और लो वॉल्यूम प्रोडक्शन के लिए काफी बेस्ट होती है। जब आपको कुछ ही पीसेस बनाने हो तो हर जॉब के लिए कस्टम वाइज जॉज बनाने थोड़े से महंगे पड़ते हैं। मॉड्यूलर सिस्टम में आप उन्हीं कंपोनेंट्स को रिकॉन्फ़िगर करके अलग अलग पार्ट्स को क्लैंप कर सकते हो। इससे फिक्सचर कॉस्ट जो है वो बहुत कम हो जाती है, लगभग 50% से भी कम। इनकी क्लैंपिंग फोर्स काफी धाकड़ होती है, 5000 से लेके 10,000 पाउंड या फिर 10 मैट्रिक टन तक ये प्रेशर दे सकते हैं, जो कि इनके डिजाइन और साइज पे डिपेंड करता है डेफिनेटली। ये ट्रेडिशनल वाइसेस से थोड़े कम स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन इनकी वर्सेटिलिटी इनको बहुत वैल्यू देती है। इन वाइसेस की एक बड़ी लिमिटेशन क्या है, ये सॉफ्ट मटेरियल्स जैसे कि प्लास्टिक को क्लैंप करने में दिक्कत कर सकते हैं। हार्ड मटेरियल क्लैंप कर सकते हो इस पे आप। इसके अलावा इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट काफी ज्यादा होता है, इनका प्राइस लाखों में भी हो सकता है। नंबर 7 पे आता है प्रिसीशन और एक्यूरेसी का बादशाह, एकदम शाइनी शाइनी टूल मेकर वाइस। अब मुझे बड़ा मजा आता है इन वाइसेस के साथ काम करने में ना, बड़े हैंडी होते हैं। तो ये वाइस बहुत छोटे छोटे और हाई प्रिसीशन वाइसेस होते हैं। ये आमतौर पे स्क्रूलेस होते हैं। इन्हें टाइट करने के लिए एक एडजस्टेबल पिन और एक स्प्रिंग डिजाइन या फिर एलन रेंच का यूज किया जाता है। हल्की सी एलन की लो, टाइट करो और तभी के तभी क्लैंप हो जाते हैं। इसे पार्ट को डेडिकेटली और सिक्योरली क्लैंप किया जा सकता है। इनका डिजाइन इतना प्रिसाइज होता है कि इसका पैरेललिज्म 2 माइक्रोन से भी कम होता है। बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट। ये वाइसेस छोटे छोटे डेलिकेट और हाई प्रिसीशन पार्ट्स के लिए यूज होते हैं। इनका यूज अक्सर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन्स पर काफी होता है, जहां एक मैग्नेटिक चक के ऊपर इसे लगा देते हैं, उसमें कंपोनेंट पकड़ लेते हैं और उसे ग्राइंड कर लेते हैं। ड्रिल प्रेस के ऊपर छोटे होल्स या फिर टैप करने के लिए भी काफी यूज होता है, क्योंकि ये पार्ट को बिल्कुल सीधा रखते हैं। पैरेललिज्म भी इतना क्लोज है। इन्हें एक बड़े वाइस के अंदर भी लगाया जा सकता है, ताकि छोटे पार्ट को एक बड़ी मशीन पे आसानी से मशीन किया जा सके। छोटे में पहले बड़ा पार्ट लगा लिया, उसके बाद पूरे के पूरे वाइस को एक बड़े वाइस में लगा लिया, बड़ी मशीन पे भी छोटा कंपोनेंट मशीन कर सकते हो, क्लैंप भी कर सकते हो। इसके अलावा इनमें वी ग्रूव्स भी होते हैं जो गोल पार्ट्स को भी सिक्योरली पकड़ सकते हैं। टूल मेकर वाइसेस की क्लैंपिंग पावर मशीनिस्ट वाइस से काफी कम होती है, ये तो मानना पड़ेगा। लेकिन ऑफ कोर्स इन वाइस का जो मकसद होता है वो कंपोनेंट को बहुत ही जोर से पकड़ना नहीं होता, बल्कि उनको बहुत ही एक्यूरेट तरीके से जेंटली होल्ड करना होता है। इसलिए ये हैवी कटिंग या फिर रफिंग ऑपरेशंस के लिए बिल्कुल यूज नहीं होते। इनमें अलग अलग जॉज या फिर एक्सेसरीज भी नहीं लगाया जा सकता। जो जॉज इसमें पहले आए हैं वही लगेंगे, लेकिन ये वाइस बाकी वाइसेस के कंपैरिजन में काफी सस्ते होते हैं। छोटे हैं तो सस्ते हैं। फाइनली नंबर 8 पे आते हैं टॉम्बस्टोन्स एंड वाइस कॉलम्स। नहीं सुना होगा इसके बारे में, डेफिनेटली नहीं सुना होगा। टॉम्बस्टोन एंड वाइस कॉलम्स बड़े फिक्सचर होते हैं जो हॉरिजॉन्टल सीएनसी मशीनिंग सेंटर पर यूज होते हैं। ये आमतौर पर 2 साइडेड या फिर 4 साइडेड होते हैं। इनका डिजाइन होलो हो सकता है, जिसके अंदर से हाइड्रोलिक या फिर न्यूमेटिक लाइन जा सकती है। बिल्कुल अलग तरह का सिस्टम है ये। इनके अलग अलग फेसेस पर वाइस क्लैंप्स या फिर कस्टम फिक्सचर लगाए जाते हैं। ये मशीन के पैलेट चेंजर पर लगते हैं और मशीन इन्हें घुमाकर हर तरफ से पार्ट को मशीन कर सकती है, यानी कि ये ज्यादातर एचएमसी मशीन पर ही यूज होती है। टॉम्बस्टोन का यूज प्रोडक्टिविटी बनाने के लिए होता है और इसका कुछ खास मतलब होता नहीं। जब आपको बहुत सारे पार्ट्स बनाने होते हैं तो आप इनके हर फेस पर अलग अलग वाइसेस में पार्ट्स को क्लैंप कर देते हैं और एक बार में काफी सारे पार्ट क्लैंप हो जाते हैं। इससे मशीन को बार बार रोकना नहीं पड़ता। मशीन एक के बाद एक पार्ट पे काम करती रहती है, जिससे लाइट्स आउट मैन्युफैक्चरिंग, यानी बिना ऑपरेटर के रात को भी काम हो सकता है। अब बेसिकली टॉम्बस्टोन्स खुद क्लैंपिंग नहीं करते, बल्कि उनके ऊपर लगे हुए वाइसेस क्लैंप करते हैं। ये बहुत बड़े और महंगे होते हैं, इन्हें छोटी सीएनसी मशीन पर यूज नहीं किया जा सकता। लेकिन एक बात तो है, टॉम्बस्टोन कॉन्सेप्ट यूज करने से मशीनिंग का स्पिंडल अप टाइम जो होता है ना, वो 100% के करीब पहुंच जाता है और इसका सीधा सीधा असर कंपनी के प्रॉफिट पे पड़ता है। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा काटोगे उतना ज्यादा कमाओगे। तो देख लिया आपने कि एक वाइस जैसे बेसिक क्लैंपिंग कॉन्सेप्ट में भी कितनी ज्यादा एडवांसमेंट आ रही है। और ये मैंने आपको सिर्फ कुछ ही वेरिएंट बताए हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, और बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज वाइसेस में आ चुकी हैं जो बड़े बड़े फिक्सचर कॉन्सेप्ट को भी पीछे छोड़ रही हैं। लोग वाइस ही यूज कर रहे हैं, बैच प्रोडक्शन में लोग वाइस ही यूज कर रहे हैं जितना ज्यादा कोशिश हो। लेकिन टेक्नोलॉजी चाहे जितनी भी एडवांस हो जाए, शुरुआत हमेशा शुरू से ही करनी पड़ती है। इसलिए मेरी वेबसाइट पे जाके मेरा सीएनसी टर्निंग का कोर्स जरूर चेकआउट करें और उसे खरीद के अपनी नॉलेज बढ़ाएं एंड इन एडवांस टेक्नोलॉजीज को सीखने की और अपना पहला कदम बढ़ाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी क्लैंपिंग।